हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आज हम ये जानेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेल चैप्टर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो क्लास 11th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए हैं उनको बता रहा हूँ, इस चैनल पे क्लास 11th बायो की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। ये है बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। पहली चीज बताऊं, बैक्टीरिया सारे खराब नहीं होते। हम नाम सुन के लगता है यार बैक्टीरिया कितने बेकार चीज है ना, खराब कर देते हैं, हमें डिसीज कॉज करते हैं। सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बहुत बहुत सारे बैक्टीरिया, स्पेशली हमारे गट में। गट मतलब इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। तो सारे बैक्टीरिया वो नहीं है आपके दुश्मन, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके दोस्त भी हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में जो सबसे अभी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, इसके लिए हमें जो इसकी लेयर्स हैं, ठीक है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसको समझना पड़ेगा। तभी हमें समझ में आएगा कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की। ये देखिए, बैक्टीरिया की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो 3 लेयर है। सबसे पहली लेयर वो है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको नॉर्मल टर्म्स में हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबके अंदर होती है, बैक्टीरिया में भी है, ह्यूमंस में भी है, प्लांट्स में भी है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, चाहे ह्यूमंस में हो, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होती है सेल वॉल। ये रही सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है ये इसका एक अनोखा फीचर है बैक्टीरिया का। ठीक है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है। सेल वॉल की अगर बात करूं, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है और सेल वॉल प्लांट्स में भी है, बट डिफरेंस है दोनों के सेल वॉल में। ठीक है, प्लांट्स की जो सेल वॉल है मेनली सेलुलोज से बनी होती है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये पेप्टिडोग्लाइकन जिससे सेल वॉल बनी है बैक्टीरिया की, है क्या आखिर? बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा आपको समझने में, मैं बता देता हूँ, उसको थोड़ा इजी कर देते हैं। पेप्टिडो वर्ड आया है पेप्टाइड से। पेप्टिडो वर्ड आया है पेप्टाइड से। पेप्टाइड का मतलब एक तरीके से समझ लो अमीनो एसिड से है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारे प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो पेप्टाइड वर्ड है ये अमीनो एसिड को रेफर कर रहा है। एक तरीके से आप समझो प्रोटीन को रेफर कर रहा है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। और ये जो ग्लाइकन है ये एक तरह की शुगर है। जहां पे भी आप इस तरह का वर्ड देखते हो, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, सैकराइड, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ये सब एक तरीके से ग्लूकोज के ही अलग अलग स्ट्रक्चर के नाम है। ग्लूकोज क्या एक तरह की शुगर है। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये अमीनो एसिड और शुगर को मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सेल वॉल किससे बनी है इसकी? पेप्टिडोग्लाइकन से। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इस सेल वॉल के बारे में, ये सेल वॉल करती क्या है? ये जो है सेल वॉल क्या करती है बैक्टीरिया में? सेल वॉल बैक्टीरिया को ना एक तरह की रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अब ये रिजिडिटी क्या है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसको इजी करते हैं। ये देखो, ये इंसान टायर में हवा भर रहा है, हवा भर रहा है। अब अगर ये हवा ठीक भरेगा तो टायर सही से चलेगा, कार सही चलेगी। लेकिन अगर अगर हवा ज़्यादा भर दे, टायर क्या होगा? फट जाएगा। और अगर हवा बिल्कुल भी ना भरे तो टायर फुस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप समझ लो सेल वॉल का काम है। ये देखो बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आपकी सेल वॉल है, ये मान लो आपकी सेल वॉल है। ठीक है, अब ये अंदर पूरा आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। यहाँ अंदर पूरा आपका, ये मान लो पूरा लिक्विड लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म।
तो सेल वॉल क्या करता है, जैसे ये टायर कर रहा है ना, उसी टाइप से हवा की तरह समझ लो आप, ये इसके स्ट्रक्चर को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया का जो सेल है उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ज्यादा होगा अंदर अगर प्रेशर, ठीक है, जैसे होता है क्या एक्चुअल में, जब पानी अंदर आ जाता है ना इसके ज्यादा, मान लो जब पानी अंदर आ गया, ठीक है, इसके अंदर पानी भर जाता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मान लो पानी भर गया, तो अब बहुत ज्यादा अगर पानी भर जाए तो ये प्रेशर लगाएगा बाहर की साइड पे। तो सेल वॉल क्या करता है, इस ताकि सेल फट ना जाए, क्योंकि देखो अब पानी अंदर आ गया ना, मान लो इसके अंदर पानी आ गया, ठीक है, तो पानी भरता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है इतना भर जाए, इतना प्रेशर हो जाए अंदर, जैसे मैंने बोला था ना हवा वाला एग्जांपल, सेल फट सकता है। तो सेल को फटने से रोकने का जो काम करता है वो सेल वॉल करता है। अब मान लो पानी बिल्कुल बाहर ही निकल जाए, पानी बाहर आ जाए, अब सारा का सारा पानी अगर बाहर आ जाएगा तो सेल फुस हो सकता है, तो बिल्कुल ही फुस ना हो जाए, जैसे हवा बाहर आ जाती है ना, बिल्कुल बाहर आ जाए, टायर फुस ना हो जाए, तो बिल्कुल भी फुस ना हो जाए, इसको यहाँ पे फुस होने से रोकने के लिए भी सेल वॉल काम करती है। तो सेल वॉल क्या कर रही है, सेल को फटने से भी रोक रही है और सेल को फुस होने से भी रोक रही है। तो सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रक्चर में बहुत रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चर में, सेल के शेप में सेल वॉल का बहुत ज्यादा रोल है। एक चीज और भी है सेल वॉल के केस में जो जाननी जरूरी है, जो पेप्टिडोग्लाइकन है, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, इसी पे एंटीबायोटिक्स अटैक करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, आपको मान लो बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी पर अटैक कर दिया, अब बैक्टीरिया ने जब आपकी बॉडी पर अटैक कर दिया तो डॉक्टर आपको दवाई देता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स करते हैं क्या है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फाइट चलती है सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल में और एंटीबायोटिक्स में। सेल वॉल कहते हैं कि हम टूटेंगे नहीं, एंटीबायोटिक कहते हैं कि हम सेल वॉल को तोड़ेंगे। तो जो सेल वॉल है ह्यूमंस के हिसाब से तो दुश्मन है, हमारा तो दुश्मन है ना भाई, हम तो चाहते हैं बैक्टीरिया मरे, एंटीबायोटिक काम करे, लेकिन जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि यही सेल वॉल तो है जिसको एंटीबायोटिक्स तोड़ना चाहते हैं। तो सेल वॉल एक तरीके से एंटीबायोटिक्स से बचाव करती है, ठीक है, किसका, बैक्टीरिया के सेल का। तो ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई सेल वॉल। अब हमने दो चीजें पढ़ ली, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, ठीक है। अब इसके अराउंड होती है सेल वॉल, ये हमने देख लिया, इसके अराउंड है सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के अराउंड है एक और लेयर, इसको एक्चुअली में बोला जाता है, आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स। ये एक्चुअल में थोड़ा सा इस टाइप से है, ये अगर आपकी स्पेलिंग समझनी है इसकी तो ये रहा, ये है ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये ग्लाइकोकैलेक्स थर्ड लेयर है। सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब इन तीनों को अगर हम मिला लें, इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तो कलेक्टिवली इसे बोला जाता है एनवलप। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और जो ग्लाइकोकैलेक्स है, सबसे बाहर वाली लेयर है, इन तीनों को जब मिला लिया जाता है तो उसको बोला जाता है एनवलप। समझ गए। जो ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं ग्लाइकोकैलेक्स? दो तरह के, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं ग्राम पॉजिटिव पे और ग्राम नेगेटिव पे। बैक्टीरिया को साइंटिस्टों ने दो तरीके से डिवाइड किया है इसके एनवलप की बेसिस पे, ठीक है। ये एनवलप किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है एक डाई के लिए, अभी तो इसको दिखाता हूं मैं आपको। देखो, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ग्राम। ये जो ग्राम है ना, वर्ड ग्राम, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, जो बैक्टीरिया का जो सेल था उस पर एक डाई डाल दी। क्या डाल दी? डाई डाल दी, या उसको बोल दो आप स्टेन डाल दिया, ठीक है। एक तरह की जो डाई होती है, डाई डाल दी बैक्टीरिया के सेल पे। अब उसने देखा
कि जो बैक्टीरिया के सेल है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया का कलर हो गया ऐसे वॉयलेट टाइप का, और कुछ का हो गया रेड टाइप का। तो जो रेड टाइप के हो गए इन्हें बोल दिया गया ग्राम नेगेटिव, जो वॉयलेट टाइप के हो गए ऐसे ब्लू ब्लू टाइप के इन्हें बोल दिया गया ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेस्ट के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का एग्जैक्ट चक्कर क्या है, और अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, ये चक्कर है एनवेलप का। आपने अभी लेयर पढ़ाई, मैंने आपको ये पढ़ाया ना आपको मैंने, ये जो एनवेलप होता है, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं बैक्टीरिया, उनका जो एनवेलप होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और जो ग्राम नेगेटिव वाले होंगे बैक्टीरिया, उनका जो एनवेलप होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा? बहुत सिंपल, आपको बस एक चीज याद रखने की जरूरत है जो ज्यादा काम की है। जो सेल वॉल है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो मोटी होती है, ठीक है। ये वाली आप लेयर देखोगे, अगर आप, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये देखो आप, ये वाली लेयर जो है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये क्या है? थिक है, मोटी है। और अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये थिन है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जो एनवेलप पूरी जो मैंने बताया ना आपको, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। अब क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसीलिए कलर चेंज हो जाता है। जब डाई तो सेम डाली है, लेकिन एक जो ग्राम पॉजिटिव है वो वॉयलेट हो रहा है, जो ग्राम नेगेटिव है वो रेड का हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से साइंटिस्टों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बैक्टीरिया को। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है फिर दोबारा याद करो, ये देखो जो सबसे आउटर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के हैं। पहला है स्लाइम लेयर, सबसे जो बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं। स्लाइम लेयर क्या है? ये थिन होती है, लूज होती है और पतली होती है। दूसरी है कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? ये थिक है, मोटी है और डेंस है। देखने में भी लग रहा है ना, ये काफी मोटी है, थिक है और डेंस भी है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। कुछ काम होगा, जैसे सेल वॉल का काम बताया मैंने आपको, सेल वॉल का काम था। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है जो दो तरह की है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, इनके काम क्या है? देखो, अगर स्लाइम लेयर होती है तो उसका काम होता है ये बैक्टीरिया को लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, एक तरीके से डिहाइड्रेशन से बचाता है बैक्टीरिया को, और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट से बचाता है, तो अच्छी चीज़ है। कैप्सूल अगर है लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर कैप्सूल है तो क्या करती है? ये क्या करती है? एक तरीके से ना इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है सेल को, इम्यूनिटी, वो बैक्टीरिया के सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जब बैक्टीरिया का सेल आपकी बॉडी में आएगा ना, तो हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? हमारे इम्यून सेल्स हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा, आपके वाइट ब्लड सेल उस पर अटैक करेंगे। तो जब वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे तो ये जो कैप्सूल है ना, ये बचाएगा बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो बैक्टीरिया के लिए तो हेल्पफुल है, बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये। और बहुत सारे बैक्टीरिया को जो डिसीज कॉजिंग उनकी कैपेसिटी है, जो देखो मैंने बताया था ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। तो वो जो बीमार करते हैं ना हमें, उनके अंदर जो डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी है वो बहुत हद तक कैप्सूल की वजह से आती है। अगर हम कैप्सूल हटा दें, बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है कैप्सूल वाली, उसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया फिर डिसीज कॉज ही नहीं कर पाएंगे। तो उनका मेन काम क्या है? बैक्टीरिया का जो डिसीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनका मेन काम है बीमारी पैदा करना। लेकिन अगर हम उनकी कैप्सूल वाली लेयर हटा दें तो फिर वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते, बेकार हो गए वो, ठीक है। तो ये इसीलिए ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है ये इसके कैप्सूल लेयर अराउंड होती है। तो गाइस ये था वीडियो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कोशिश करी है समझाने की इनके लेयर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के अंदर एक चीज़ होती है मीजोजोम। मीजोजोम के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो मीजोजोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम बैक्टीरिया में कौन करेगा? मीजोजोम। तो अगले वीडियो में मीजोजोम के बारे में और भी
अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ ये था वीडियो आज का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली यार इस वीडियो को, एक रिक्वेस्ट है कि सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।